जहाँ न्याय होता है वहाँ हर किसी के लिए अपने होते हैं। जहाँ न्याय होता है वहाँ हर किसी के लिए अपने होते हैं, और जहाँ न्याय नहीं होता है वहाँ कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए जहाँ अन्याय होता है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं, और वहाँ इंसान की हर ज़रूरत को उससे वंचित कर दिए जाते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा न्याय की जरूरत होती है, न कि उन्हें ढोंगी रिश्तों की जरूरत होती है। हिंसक आप स्वार्थी शोषणकर्ता उसे मानसिक रूप से अंधा बना देता है। न्याय के समय शोषण संचित संपत्ति को बचाने के लिए कई तरह के नाटक किया करता है, लेकिन ढोंगी न्यायकर्ता पीड़ित को शोषक से भी ज्यादा अंधा बनाने की कोशिश किया करता है, या तो अंधा बना दिया जाता है, यानी गरीब, लाचार, मजबूर बना दिया जाता है। दोस्तों, ठंडी अब बढ़ रही है और थोड़ा सा मेरा ठंडा का महसूस मुझे होने लगी, इसलिए आज चादर ले लिया हूँ। और एक समस्या और आज बढ़ गई है। जब मैं बाइक से चल रहा था तो आंख में कुछ कचरा पड़ गई थी। उस समय मैं चश्मा का इस्तेमाल या हेलमेट का नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द बस्ती में ही कुछ कार्य कर रहा था। उस सफर के दौरान आंख में कचरा पड़ने से मेरा आंख का कुछ समस्या आ चुकी है। आज की तत्काल की बात है। तो आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार। आज मैं इस बिंदु पर इसलिए बात कर रहा हूं कि हम सबको समझने की जरूरत है कि आखिर शोषक यानी शोषणकर्ता दो तरह के होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो लोग शोषण करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं छल बल मार काट, यानी जैसे भी उन्हें हासिल करना हो, इज्जत सम्मान सारे हद्दे पार कर देते हैं। उन्हें एक दूसरों की संपत्ति को हासिल करने के बावजूद भी इज्जत सम्मान पर भी वो शोषण किया करता है। ये इस प्रकार से दो तरह के शोषणकर्ता होते हैं, जिसे मैं हिंसक शोषणकर्ता कहता हूं। दोस्तों, हम इस बिंदु पर
इसलिए बात कर रहा हूं कि जहां अन्याय सारे हदें पार कर चुकी हो तो समझ लीजिए कि वहां कोई किसी का अपना नहीं होता है। चाहे क्यों ना पति पत्नी की रिश्ता हो, चाहे क्यों ना बच्चे की रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, यानी खून के कोई भी रिश्ता हो, खून के कोई भी सगे रिश्ता हो, फिर भी वो आपका अपना नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमारा समाज जो प्रतिभाशाली समाज है उसे आज के दौर में सबसे ज्यादा और मेरे अनुभव में से लेकर प्रतिभाशाली लोगों को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हमेशा दबाया गया है, हमेशा शोषण किया गया है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, इज्जत, सम्मान, हर चीज से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया, शोषण करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, यदि जहां न्याय ना मिले तो ये समझ लीजिए कि वो आपका नहीं है। एक ढोंगी की तरह है, वो ढोंगी की तरह है वो रिश्ता। उस पर बिलीव करना, उस पर भरोसा करना, ये सबसे ज्यादा मूर्खता है। दूसरी बात, यदि जो लोग जो ढोंगी न्यायकर्ता होते हैं, अक्सर करके कई बातों में उलझाकर पीड़ित व्यक्ति को और दोबारा, माने एक शोषणकर्ता तो एक मानसिक रूप से अंधा है ये है, और उससे भी ज्यादा पीड़िता को अंधा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ढोंगी न्यायकर्ता होते हैं ना, पीड़िता को उस सबसे भी ज्यादा अंधा बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज मैंने देखते आया है। मैं इस वीडियो को बनाने का खास मकसद है मेरा कि यदि कोई भी लोग, हम हो चाहे कोई भी हो, बुनियादी तथ्यों के अनुसार बिना ईर्ष्या द्वेष के निष्पक्ष भाव वाले ही उचित न्याय दे सकते हैं। कायर लोग, पक्षपात लोग और गलत प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो कोई भी व्यक्ति है, वो कभी आपका निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते हैं। निष्पक्ष न्याय वही दे सकता है कि जो बिल्कुल अपना जीवन से, बचपन से एक निष्पक्ष के रूप में वो जीवन यापन करते आया हो। क्योंकि ये हमारी अनुभव कहता है कि आज तक मेरे नजरों में कोई भी शोषणकारी, कहावत के अनुसार से, यानी बिल्ली के जैसे नाखून को दबा दिया जाता है वो समय को देख करके, लेकिन दिल से सुधरता नहीं है। इसलिए न्यायकर्ता को भी बिल्कुल कठोर और ठोस और उचित न्याय देना चाहिए। आज ये होता है कि जो पहले हो चुका उसको सबको भुला दो, अब नए सिरे से जीवन जीने की शुरुआत करो। अच्छी बात है, किसी की मौत यदि हो जाता है वो तो ठीक है, वो तो नहीं आएगा,
लेकिन कौन सा संविधान में, कौन सा सामाजिक नियम में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति का यदि कोई मौत कर दिया और वो वापस नहीं कर पाएगा लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं है? पनिशमेंट का प्रावधान है। इसलिए सामाजिक न्याय में भी ये कानूनन के तौर तरीका में भी, सामाजिक नियमों में भी उस चीज को जोड़कर न्याय करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर शोषणकारियों की और मनोबल बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से आज शोषणकारियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सर्वे करा ले कोई, इंसानों की और शोषणकारियों की, यानी इंसानों की और हैवानों की शोषण ईमानदारी पूर्वक यदि इस भारत में, इस देश में, इस राज्य में हर गांव में यदि कराया जाए तो अधिकतर आपको शोषणकारी निकलेंगे। इसके लिए चाहे मेरा गर्दन भी कट जाए, लेकिन मैं सच्ची बात को कहने से कभी हम पीछे नहीं हटते हैं। सच्चाई है तो सच्चाई है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे लोग, हम जो जिनको देखता हूं कि मजबूर होकर के बेचारे को गलत नहीं करना है फिर भी वो देखा देखी में करता है। साफ कहते हैं क्या करें, अब दुनिया वैसे चल रही है, नहीं करेंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे। ऐसे लोग को हम दोषी नहीं मानते हैं। हाँ है, एक नजर में है दोषी, क्योंकि उसमें साहस, जब हम साहस रख सकते हैं, अगला साहस रख सकते हैं। हमारे संत महापुरुषों ने सारे त्याग और बलिदान, चर बच्चों को कुर्बान कर दिए, सारे अपने सुख सुविधाओं को त्याग और बलिदान कर चुके, जिसके बदौलत आज हम लोग संवैधानिक रूप से हक और अधिकार और अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, नौकरी, शिक्षा ग्रहण करने की जो आजादी मिली और पा रहे हैं, या तो पाए हुए हैं। संपूर्ण आजादी नहीं मिली ये बात अलग है, लेकिन आज यदि शोषण करने वाला सामने है तो वह अपने लोग होते हैं सबसे पहले। और यह बात हर क्षेत्र में नहीं हम मानेंगे, क्योंकि जहां इंसानों की जनसंख्या है वहां ऐसा अपने लोगों की शोषण नहीं होता है, अपने लोगों को शोषण नहीं किया जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जहां अन्यायकारियों की यदि जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां अक्सर करके अपने लोगों से शोषण करवाया जाता है, या तो लोग अपने लोग शोषण किया करते हैं। हम नहीं कुछ जानते हैं, लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आप लोग यदि कोई चाहे तो सबके सहमति से ईमानदारी पूर्वक इंसानों की और हैवानों की सर्वे एक बार कराया जाए। जाति का सर्वे से पहले तो इंसानों की और हैवानों की सर्वे होना चाहिए, इसमें सब समझ में आ जाएगा। और एक बात और बोल दे रहा हूं, कहने का मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप सभी सज्जनों, सम्मानित साथी और सामाजिक समझ रखने वाले महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस देश में जो अपने आप को जो देशभक्त नेता जो कहा करते हैं, यदि सही न्याय जब मिलने लगे ना तो अधिकतर ऐसे लोग जेल में होंगे, ना कि गरीब लोग होंगे। बहुत ऐसे गरीब लोग होते हैं जो शोषणकारी जो सामर्थ्य होती हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए एक दूसरे गरीब को मर दिया करते हैं। ये षड्यंत्र करके दूसरे को, निर्दोष को ढकेल दिया जाता है, या तो उससे धोखा देकर उसके जगह पर अपनी गलती को छुपाने के लिए गलती करवाया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो में मैंने जो बोला है, इस शब्दों को, एक एक शब्दों को बारीकी से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। हमारी शब्दों में जहां भी त्रुटि होगी तो कमेंट में बताने की कृपा करिएगा आप लोग, और इसे लाइक शेयर सबसे ज्यादा करिए ताकि हर लोगों में यह वीडियो के माध्यम से मेरी बात पहुंच सके। और ये पहुंचने का मतलब है कि जो लोगों की जानकारी नहीं है वो जान सके, और जो लोग कमेंट करना चाहते हैं या तो हमारे विचारों में, हमारी जो बातों में
इस वीडियो के माध्यम से यदि गलती निकालना चाहते हैं तो कमेंट करने का भी उन्हें भी मौका मिले। स्वतंत्र हैं आप, लेकिन शालीनतापूर्वक हर चीज का मर्यादा रखने का हम सभी में आदत होना चाहिए, क्योंकि मर्यादा, शालीनता, करुणा, दया, मानवता, न्याय, भाईचारा, ये सब सारे हमारी भारत की मूल संस्कृति हमारे समझ बताता है। क्योंकि संत महापुरुषों के विचारों को संविधान में और इतिहासकारों के माध्यम से ये बात बताई जाती है और कुछ एविडेंस मिला करते हैं, इसलिए हमने इस बात को रखा करता हूं। तो ये एक तरह से मैं एक बहुत ही पीड़ा के साथ, कुछ लोगों की कल्याण हो हमारी बातों से, इसलिए मैं आज का वीडियो आज का वीडियो में हमने बताने का कोशिश किया है। यदि अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट पुनः करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं सभी को पुनः नमन बंदन करते हुए, बच्चों को मैं बहुत दिल से मैं चाहता हूँ, मानता हूँ, इसलिए कि उनकी विचारधारा बिल्कुल स्वच्छ पवित्र होती है। बच्चों की भांति भी हम लोग जिस दिन बनना शुरू हो जाएं, निश्चल पवित्र विचारधारा में, मैं वो षड्यंत्रकारियों की चपेट में आने वाले बच्चों को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ ऐसे बच्चे हैं जो उनसे गलत करवाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं उनको बुरे आदतों में डाल दी गई है। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ साफ सुथरा परिवार में जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ वो बिल्कुल पवित्र विचारधारा के होते हैं, निश्चल विचार के होते हैं। मैं ऐसे बच्चों को और बुजुर्गों को भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इस प्रकार से जो नवयुवक लोग होते हैं, महिलाएं होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ये सभी को मैं दिल से चाहता हूँ। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज, सवाल करने पर, जानने की कोशिश करने के उद्देश्य से यदि सवाल किया जाता है या तो कोई छेड़ता है तब सवाल उभरती है, तो उसमें लोग बहुत चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, हिंसा पर उतर जाते हैं। ऐसे ऐसे तो समाज में लोग होते हैं। आप कहते हैं कि हम संत महापुरुषों की विचारधारा के अनुयायी हैं, कहाँ उनमें चिड़चिड़ापन, हिंसा, मर्यादाहीनता की बात कही गई है? अरे मर्यादाहीनता तब हो सकती थी एक बार कि जो पीड़िता बचपन से, कई वर्षों से, पीढ़ी पीढ़ी से सताए आ रहे हैं, उनको चिड़चिड़ापन होना चाहिए, क्योंकि उनमें शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर किया गया है। उनको संभालना चाहिए था। उनके कई रोगी का शिकार बना दिया गया है। ये सारे षड्यंत्र है दोस्तों। इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। तो सभी को जय भीम, जय मिलनवासी, जय मानव समाज।